राधे राधे। हेलो एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे फार्मेकोलॉजी की। फार्मेकोलॉजी फर्स्ट और फार्मेकोलॉजी सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, मतलब मस्ट है। ठीक है, वो तो आपको जरूरी ही पढ़ने हैं, चाहे आप कोई टॉपिक पढ़ो या ना पढ़ो। ठीक है, मस्ट है, जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, इनमें से क्या क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, आते रहते हैं, और ये मान लीजिए कि इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे अब सभी पास होंगे, फेल कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये सब पढ़ ले तो फिर फेल नहीं हो सकते। ये सब पढ़ ले और अच्छी तरीके से आप उसको क्वेश्चन को अटेंड करो तो कोई फेल नहीं हो सकता। बीएससी नर्सिंग यहाँ पे 4 सेमेस्टर। ठीक है, बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है। यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं, यूनिट वाइज देखेंगे। यूनिट नंबर 1 में आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स। सेकंड क्वेश्चन आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और 6 राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये आता है फर्स्ट में, यूनिट नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो ये तो आपके बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस है इसके, या तो 15 नंबर का या फिर 5 नंबर का। ठीक है, बाकी के जो ये क्वेश्चन है ये छोटे भी बन सकते हैं। एक ये 5 नंबर का बनने का चांसेस, लॉन्ग लॉन्ग नोट्स टाइप, शॉर्ट नोट्स टाइप। फिर आता है एंटीसेप्टिक। सेकंड चैप्टर है, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल बताइए और डिफरेंस बताइए। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद जीआईटी सिस्टम, ड्रग यूज इन जीआईटी। उसमें इमेटिक्स क्या होती है, एंटीमेटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, 2 नंबर में पूछ ले आपसे। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल भी बताने हैं आपको अच्छी तरीके से, डोज वगैरह। अगर 5 नंबर में आए तो बढ़िया डोज वगैरह लिखनी है सबकी। एंटी एसिड पूछ सकता है, प्यूरिगेटिव्स एंड लग्जेटिव्स। ठीक है, एंड लग्जेटिव्स जो किस में काम ली जाती है सर, वो काम में ली जाती है मैं कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल सर, कॉन्स्टिपेशन में काम में ली जाती है। फिर अगर हम देखें जो अपना चौथा चैप्टर है, कौन सा चौथा चैप्टर है, कौन सा, ब्रोंकोडायलेटर्स वाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, रेस्पिरेटरी ड्रग्स। तो उसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, ब्रोंकोडायलेटर, या तो ऐसे दे दे भाई ब्रोंकोडायलेटर्स कौन कौन सी ड्रग्स आती है, या दे दे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कौन सी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स काम मिली जाती है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही है, उनके आंसर एक ही है तीनों क्वेश्चन के, जो मैंने वन शॉट में भी कराया है, सेपरेट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट वाइज भी करवाया है। ठीक है, जो मॉडल पेपर था उसमें भी आपके क्वेश्चन आया है। एक आता है डिकंजेस्टेंस। डिकंजेस्टेंस जिसमें नेजल स्प्रे वगैरह आती है, वो देखिए 2 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कौन सी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो ये देखिए एग्जांपल से देखना है आपको। थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स कौन कौन सी ड्रग्स होती है, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, एल और स्टेरॉइड्स एंड कॉर्टिको स्टेरॉइड। या तो आपके एंडोक्राइन सिस्टम की जो ड्रग्स है उसमें आती है, तो उसमें तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंटीप्रोडाइटिक्स या फिर दे दे एंटी इचिंग ड्रग्स कौन सी है, तो वो भी इसी में से आएगा। सातवां जो आपकी 7वीं यूनिट है इंटीग्यूमेंट्री वाली, उसमें है ये। 8वीं यूनिट की तरह अगर हम बढ़ते हैं तो वो आती है ब्रॉड एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, एंटी ट्यूबरकुलर, एजिथ्रोमाइसिन। 2 नंबर में आपको डिफरेंस पूछ ले, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। एक एजिथ्रोमाइसिन आ गया तो एंटी मलेरियल ड्रग्स भी आ सकता है एंटी ट्यूबरकुलर की जगह, लेकिन ज़्यादा चांसेस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का है। फिर आती है अपने पास फार्मा सेकंड की बात। फार्मा सेकंड में क्या है, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन यूनिट नंबर 1, ई एन टी वाली। डायूरेटिक्स हो गए, एंटी डायूरेटिक्स हो गया। एनाल्जेसिक्स, ये आ गया हमारे पास कौन सी, यूनिट नंबर 3, नर्वस सिस्टम की बात। एनाल्जेसिक्स हो गया। अब एनाल्जेसिक्स को ऐसे थोड़ी लिखना है, एनाल्जेसिक्स को हमें लिखना है फर्स्ट। तो कौन सा आ गया, एनाल्जेसिक्स में फर्स्ट आ गया एनएसएआईडी, सेकंड आ गया ओपियोइड्स। तो फिर इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना है, जिससे क्या है क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेंड हो गए तो नंबर भी थोड़े ज़्यादा आने के चांसेस है। सेडेटिव्स हो गया, हिप्नोटिक्स हो गया, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, एंटी इपिलेटिक्स या एंटी कन्वल्सेंस, दोनों एक ही बात है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नेक्स्ट यूनिट आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक आती है आपके पास अल्टरनेटिव थेरेपीज, यूनिट नंबर 7, अल्टरनेटिव थेरेपीज। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करने हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर पढ़ने हैं, बाकी तो आप पढ़ते रहे, बस ये कुछ इंपॉर्टेंस थे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और पढ़ते रहे, मस्त रहे। एग्जाम आ रही है, अच्छी तैयारी करें, ऑल द बेस्ट। आई होप पेपर अच्छे हो, और अच्छे होंगे ही, क्योंकि इतने सारे आपने वन शॉट देख लिए,
मॉडल पेपर देख लिया, सबकी सेपरेट तैयारी कर ली। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।